मोहाडीत श्री पिंपळादेवी मंदिरात उद्यापासून मूर्ती प्राण प्रतिष्ठा सोहळा संपन्न होत असून शिंदे परिवारातर्फे श्रीमद भागवत कथा ज्ञानयज्ञ सप्ताहाचं आयोजन करण्यात आले असल्याचे यावेळेस पत्रकार परिषदेत राजू शिंदे पैलवान यांनी बोलताना सांगितले। याबाबत वृत्त असे की मोहाडी उपनगरमधील श्री पिंपळादेवी मंदिरात लोकार्पण तसेच मंदिरातील श्री पिंपळादेवी, श्री महालक्ष्मी माता, श्री महादेव, श्री गुरुदत्त, श्री हनुमान मूर्तींच्या भव्य प्राण प्रतिष्ठा सोहळ्याला रविवारी दिनांक 26 डिसेंबर 2021 रोजीपासून प्रारंभ होत असून या निमित्तानेच आज पत्रकार परिषद घेण्यात आली। यानिमित्त मोहाडी उपनगरातील समस्त शिंदे परिवारातर्फे उद्यापासून 1 जानेवारीपर्यंत व्यासपंडित रोहित कृष्ण शास्त्री महाराजांचा श्रीमद भागवत कथा ज्ञानयज्ञ सप्ताह देखील होत आहे। मोहाडी उपनगरातील विनायकजी बापूजी शिंदे, राजेंद्र शिंदे पैलवान परिवारासह भक्तांतर्फे नुकतेच श्री पिंपळादेवी मातेचे नवीन मंदिर साकारण्यात आले असून या मंदिराच्या मूर्ती प्राण प्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त रविवारी सकाळी 9ला वालचंद बापूजी नगरमध्ये गजराज शोभायात्रा काढण्यात येणार आहे। सोमवारपासून ते 31 डिसेंबरपर्यंत झाशीच्या मौर नगर येथील श्री पंच अग्नी आखाड्याचे राष्ट्रीय महामंत्री महंत 1008 सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी महाराजांच्या हस्ते मंदिरातील श्री पिंपळादेवी, श्री महालक्ष्मी माता, श्री महादेव, श्री गुरुदत्त, श्री हनुमंत मूर्तीची रोज सकाळी 7 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत प्राण प्रतिष्ठा सोहळा होणार असून दरम्यान रविवारी दिनांक 26 डिसेंबर पासून 1 जानेवारी दरम्यान रोज दुपारी 3 ते सायंकाळी 7 या वेळेत वृंदावन धामचे भागवत भूषण व्यासपंडित रोहित कृष्ण शास्त्री यांचा भागवत कथा ज्ञानयज्ञ सप्ताह होणार असून 1 जानेवारीला सकाळी 11 वाजता धुळे ग्रामीणचे आमदार कुणाल पाटील यांच्या हस्ते श्री पिंपळादेवी मंदिराचे लोकार्पण होणार आहे। याच दिवशी दुपारी 12 वाजेपासून महाप्रसाद कार्यक्रम होणार असून 5 जानेवारीला राजेंद्र वालचंद शिंदे आयोजित भगवान श्री तिरुपती बालाजी देवस्थानापर्यंत पदयात्रेस प्रारंभ होईल। 50 दिवसांच्या या पदयात्रेत भाविकांनी देखील सहभागी व्हावे असे आवाहन यावेळेस राजू पैलवान शिंदे यांनी केले आहे। श्री पिंपळादेवी मंदिरातील मूर्ती प्राण प्रतिष्ठा सोहळा, भागवत कथा, ज्ञानयज्ञ, महाप्रसाद आदी धार्मिक कार्यक्रमांसह पदयात्रा प्रस्थान प्रसंगी उपस्थित राहावे असे आवाहन विनायक बापूजी शिंदे, राजेंद्र पैलवान शिंदे, आकाश विनायक शिंदे, शुभम राजेंद्र शिंदे यांच्यासह समस्त शिंदे परिवाराने आवाहन केले आहे। यावेळी या पत्रकार परिषदेत विनायक बापूजी शिंदे, राजेंद्र पैलवान शिंदे, श्रीमंत सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी राष्ट्रीय महामंत्री श्री पंच अग्नि आखाडा मऊरानीपूर झाशी उत्तर प्रदेश तसेच मुक्तानंदजी महाराज, पंडित मनोहरलाल मिश्रा, पंडित श्री शुभम शर्मा आदि सर्व या ठिकाणी पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते। आज हम सब इस पावन भूमि में एकत्र हुए हैं। भगवान मातेश्वरी राजराजेश्वरी पिपला माता मंदिर इस प्रांगण में पंच देवों की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आपके मोहाड़ी नगर में, मोहाड़ी धुलिया जिला के अंतर्गत एक ग्राम है और यहाँ की आम जनमानस में अपार श्रद्धा का भाव है, श्रद्धा का विषय है। हमारे बहुत प्रिय शिष्य राजू पहलवान जी शिंदे ग्रुप की ओर से इस मंदिर का निर्माण, संत कुटिया का निर्माण, बाउंड्री वाल एवं यज्ञ का आयोजन, माता राजराजेश्वरी का सतचंडी यज्ञ है। 27 तारीख से 1 तारीख तक 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अलग अलग विधि विधान से शास्त्रोक्त परंपराओं से होगा, जिसमें यज्ञ का समय प्रातः लेकर 7 बजे से पूजन होते हुए दोपहर तक 2 बजे तक यज्ञ के कार्यक्रम संपन्न होंगे। संध्या समय में 3 बजे से शाम को 7 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा, जिसमें दूर दराज से हमारे संत महात्मा एवं गणमान्य व्यक्ति पधारे हैं। विशेष रूप से भारत साधु समाज प्रमुख जूनागढ़ गुजरात से पधार रहे हैं हमारे अग्नि अखाड़ा के सभापति श्रीमंत मुक्तानंद जी महाराज।
जिनके अनेक अनेक कार्य 107 उनके संस्थान, विद्यालय, कॉलेज, अस्पताल, बहुत से कार्य हैं। उनके प्रोटोकॉल से उनके कार्यों का नियोजन होता है। लेकिन हम राजू भैया के कहने के कारण, इनके विशेष प्रेम के कारण, इनके विशेष आग्रह के कारण दूर दूर से स्वामी मुक्तानंद जी महाराज हमारे जूनागढ़ से पधार रहे हैं। आज स्वामी हमारे अग्नि अखाड़े के सचिव संपूर्णानंद जी महाराज पंजाब चंडीगढ़ से पधार रहे हैं। उनके साथ थानापति विचित्रानंद जी महाराज प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। हमारे साथ इस समय विराजमान हैं पंजाब से हमारे सचिव अग्नि अखाड़ा नीलेश चेतन ब्रह्मचारी जी महाराज, हमारे गोपालानंद जी ब्रह्मचारी जी महाराज अग्नि अखाड़ा मंत्री हैं। आप वृंदावन धाम से पधारे हैं। हमारे अनेक विद्वान मनोहर लाल शास्त्री जी व्याकरणाचार्य जी हैं। हमारे यहाँ के पुजारी एवं यहाँ के गणमान्य लोग, हमारे राजू भैया के पूरे परिवार, इनके पूरे इष्ट मित्र और यहाँ के गणमान्य व्यक्ति, सबके द्वारा, सबके सहयोग से, हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से ये कार्य का संपन्न करने का सौभाग्य हमारे राजू पहलवान को प्राप्त हुआ है। आप सब मीडिया बंधुओं के द्वारा मैं केवल पूरे देश विदेश तक जहाँ तक ये संदेश जाए, मैं यही कहना चाहूँगा, शास्त्रों में आया है सतेषु जायते सूरा सहस्त्रेषु च पंडिता वक्ता दशसहस्त्रेषु दाता भवति वानवः। शास्त्रों में ऐसा आया है 100 लोगों में कोई एक सूरवीर होता है, 1000 लोगों में कोई वक्ता होता है। सतेषु जायते सूरा सहस्त्रेषु च पंडिता, 1000 लोगों में कोई कर्मकांडी ब्राह्मण होता है, 10,000 लोगों में कोई बोलने वाला वक्ता होता है। लेकिन दाता भवति वानवः, कोई दानी पुरुष एक ऐसा प्राप्त होता है जिस पर भगवान की कृपा होती है, वही दानी पुरुष होता है। ऐसे हमारे दानी पुरुष हैं हमारे राजू पहलवान जी, जिनके द्वारा कहीं निमित्त मात्र हैं, माध्यम हैं। आज इतना होने के बाद इनकी अंतरात्मा में इतना सा क्लेश, इतना सा अहम पैदा नहीं हुआ। जब भी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, सब भगवान कर रहे हैं। ये माध्यम है, निमित्त हैं, लेकिन भगवान दत्तात्रेय महाराज की कृपा, बल्कि कुल स्वामिनी माता पिपला माता एवं मातेश्वरी हनुमान जी महाराज, सभी देवी देवताओं की कृपा से ये कार्य संपन्न होने जा रहा है। और विशेष बात तो यह है कि मेरी जन्मभूमि यही मोहाड़ी की। मैं इस समय श्री पंच अग्नि अखाड़े में राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर कार्यरत हूँ और पूरे देश विदेश में हमारे श्री पंच अग्नि अखाड़े की लगभग 700 शाखाएँ हैं। हमारा कार्यक्रम सभी महात्माओं का बड़ा व्यस्त रहता है। भैया की बात हुई, भैया ने कहा नहीं महात्माओं को बुलाना है। आपके बड़े विशेष प्रेम से सारे दूर दूर से बिल्कुल प्रमुख महात्माओं को, बहुत कम मात्रा में 5 से 10 महात्मा लोगों को हम लोगों ने, नहीं तो अगर कुछ पहले से नियोजन होता तो बहुत हजारों की तादाद में हम महात्मा लोग उपस्थित होते। लेकिन ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि से जिनके प्रोटोकॉल चलते हैं, वो बिल्कुल सारे कार्य, कल गुजरात में आज का संघ का एक बहुत विशेष कार्यक्रम था जिसमें लाखों की भीड़ और विशेष मुख्य अतिथि के रूप में हमारे अध्यक्ष जी थे। उसमें उन्होंने कहा नहीं हमारे घर का काम है, हमारे महाराज श्री ने कहा है तो हम इस कार्यक्रम को नहीं जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे। तो भैया का प्रेम, और इसलिए सारे संत महात्मा और मैं मीडिया के माध्यम से यहाँ पधारे सारे संत महात्माओं को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। यहाँ के जो मोहाड़ी ग्राम के, धुलिया के आसपास के क्षेत्रवासी, जिनका अपार सहयोग, अपार श्रद्धा, उनकी भावना और श्रद्धा भक्ति देखकर मेरी अंतरात्मा में इतनी प्रसन्नता है कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और इसी क्रम में बस मैं इनको भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा इन पर और इनके पूरे परिवार पर, इनके इष्ट मित्रों पर सदैव ऐसी बनी रहे, इनकी प्रवृत्ति धर्म में जागृत रहे। यही ऐसे ही इन्होंने कई जगह मंदिरों की स्थापना की है। इनका बखान करने की कोई बात नहीं है, तो छोटी बात है, लेकिन इनके द्वारा अनेक अनेक ऐसे जो कार्य किए जा रहे हैं, ऐसे ही धर्म की पताका ये फहराते रहें। यही हम हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करेंगे और इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे। आप सब मीडिया के माध्यम, मीडिया के बंधु, चौथा स्तंभ मीडिया होता है एक धर्म का। आज कोई भी समाचार होता है दूर दूर तक फैलता है, लेकिन धर्म का प्रचार प्रसार करना संतों की, महात्माओं की और धर्म प्रेमी बंधुओं का कहीं ना कहीं दायित्व है और कर्तव्य है। उसमें आप चौथे स्तंभ हैं। ये धर्म का प्रचार प्रसार है, उसके आप सहभागी बने और आपके माध्यम से मैं दूर दराज तक जहाँ तक ये सूचना जाए उन सबको आमंत्रित करता हूँ इस यज्ञ में आए। मातेश्वरी की कृपा प्रसाद उनको प्राप्त हो, भागवत कथा सुने, जिसमें अपना जीवन धन्य हो, पुण्य के सहभागी बने। इसी कामना के साथ मैं आप सबको, मीडिया बंधुओं को एवं देशवासियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक सनातन धर्म ऐसा है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् वाली
कामना रखता है सभी सुखी हों, सभी संपन्न हों, सभी निरोगी हों। आज के युग में देखिए कोरोना महामारी का योग चल रहा है, सारे लोग बीमार होंगे विश्व कल्याण की कामना से। जो हमारा आने वाली पीड़ा है, जो बीमारी है, अभी नया तीसरा जो लहर चलने वाली है, उससे सारे लोग स्वस्थ रहें, बचे रहें, निरोगी रहें। हनुमान जी महाराज से, दत्त भगवान से, मातेश्वरी से प्रार्थना करेंगे। सप्तचंडी महायज्ञ जो होने जा रहा है, संकल्पित होकर करेंगे, देश से हमारी बीमारी का समाप्ति हो, कोई कष्टप्रद ना हो, किसी को कष्ट ना हो, कोई हानि ना हो, हमारे सब देश के लोग पूरे सुखी रहें और संपन्न रहें। इसी कामना के साथ आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मागच्या वर्षी कबूल केलं होतं, या जानेवारीला पूर्ण करून दिलं। आणि कथा आहे, सर्वांनी खेडेपाडे लोकांनी 7 दिवस कथा प्रसाद घेण्याचा लाभ घ्यावा। हे सर्व साधू संतांच्या आशीर्वादाने हे मंदिर उभं राहिलेलं आहे। आम्ही काहीच केलं नाही, आम्ही तर फकीर लोक आहे, पण हे भगवंताच्या कृपेने एवढं मोठं काम कार्य पार पडलं। आणि अख्ख्या खेड्यापाड्यांच्या, धुळे शहरांच्या सर्वांना वालचंद बापूजी ग्रुपतर्फे किंवा पिंपळा माताच्या मंदिरातर्फे सर्वांना भाविकांना 7 दिवसात प्रसादाचा लाभ घ्यावा। कथा आहे, काही मिरवणूक आहे आणि त्याचा लाभ घ्यावा सर्वांनी। यात्रा करत राहतो। मागं बालाजीला गेलो आहे पायी पायी, विष्णुदुर्गला गेलेलो आहे सायकलवर, बालाजीला गेलो सायकलवर, कुबेरला गेलो आहे पायी पायी, जेजुरीला गेलो आहे सायकलवर, परत शिर्डीला गेलो पायी पायी यात्रा। आता परत 5 तारखेला मी बालाजी 50 दिवसासाठी पायी पायी यात्रा करतो आहे। वालचंद बापूजी ग्रुपतर्फे, पिंपळादेवी माताच्या आशीर्वादाने, सर्व साधू संतांच्या आशीर्वादाने। आणि ज्या भाविकांना यायचं असेल तर त्यांनी नर्सरीत नोंद करा। माझ्याबरोबर सर्वांना घेऊन जायचे बालाजीला पायी पायी, जे येत असतील त्या सर्व भाविकांना घेऊन जायचे। किती भाविक तुमच्यासोबत आता आहेत आणि जे बी अजून येत असतील त्यांना आपल्या सर्वांना घेऊन जायचं। सारी व्यवस्था माझ्या आपल्याकडून राहणार आहे। पायी चालायचं आहे बालाजीला, रोजचे 25-30-35 किलोमीटर चालायचा विचार आहे। बनवणार हे सर्व साधू संतांचा आशीर्वाद राहील आणि ते बनणार आहे। आम्ही काहीच करणार नाही, फक्त मातृभूमी आहे, फक्त पैलवान करणार असं हे मी काहीच करणार नाही। भगवंता घडवून घेणार आहे। भक्तिकीसाठी बालाजीचं मंदिर आपल्याला 155 फूटचं पुढं बनवायचं, परंतु पैलवान